अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बस सेहरी का टाइम हो चुका था और बहुत लेट उठे थे। रोज़ा बंद होने में 12 से 13 मिनट थे, तब उठी थी मैं। तो बस जल्दी से मैंने अपनी जो रूटीन की सेहरी होती है, अक्सर यही होता है कि मैंने फैनी खानी होती है, बादाम होते हैं, चाय होती है। और यहाँ पे रोज़ा बंद हो गया था तो मैं बैठी थी कि सारा दिन कैसे गुजरेगा, और नींद में थी कि क्या होगा। अभी तो रोज़ा बंद हो चुका है। राहिल ने अपना हाफ पराठा खा लिया था और बस यहाँ मेरा रोज़ा बंद हो गया था। मैं राहिल को कह रही थी, मैंने कहा अज़ानों तक खाती हूँ, लेकिन नहीं हुआ। तो बादाम खा लिए थे, जल्दी जल्दी अपने बादाम फिनिश किए। मेरी चाय भी रह गई थी, मेरी फेनी भी रह गई थी, क्योंकि ये भी 2 से 3 चम्मच खाई और अज़ानें हो गई। राहिल का हाफ पराठा ये रखा हुआ, राहिल ने जल्दी से प्लेट में डाल के चाय तो पी ली थी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती थी। फिर किचन में आई तो किचन का हाल देखिए, शहरी में हाल देखिए। 2 बंदों का खाना भी बनाना होता है ना, पूरा किचन इस तरह हो जाता है। और मेरी आदत है कि शहरी में ही क्लीन करके सोती हूँ। फिर बच्चों का सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच बनाना होता है, तो फिर मुझे बिखरा हुआ किचन बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं काम करना। और ये देखिए, झटपट मैंने किचन साफ़ कर लिया था, सारे बर्तन ड्राई करके रख दिए थे। और यहाँ बस मैंने बच्चों की पानी की बॉटल्स बना दी थी कि ब्रेड बाहर इसलिए रखी है कि बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवाना था। बाकी ऑलमोस्ट किचन सारा क्लीन था। चूल्हा क्लीन नहीं करती, चूल्हा बच्चों के स्कूल जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी लंच बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है। अनाबिया आज अर्ली मॉर्निंग उठी थी, जिसने मेरी नमाज़ फजर की बहुत लेट करवा दी थी। अनाबिया को खाना दे दो, अनाबिया को बस नगेट्स चाहिए थे, तो मेरे पास नहीं अवेलेबल थे। तो मैंने जल्दी से सोचा कि चलो आलू और चिकन के नगेट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करने रख दिया था, चिकन मेरे पास बॉईल थी। जब तक मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी फजर की हो गई थी। तहज्जुद मेरी निकल गई थी, 2-4 दिन से नहीं पढ़ी जा रही तहज्जुद। और देखिए, मेरे आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 सिपारे कंप्लीट, 21 सिपारे कंप्लीट हो गए। 22वां सिपारा आज से मैंने शुरू किया है। तो आप लोग भी कुरान पढ़ते होंगे डेली रूटीन में। कोई 5 से पहले, शादी से पहले तो बहुत पढ़ते थे। यहाँ उमर को भी अनाबिया उठा रही थी, तो अनाबिया, उमर अंदर से आके बाहर सो गए। उसने रोज़ा भी नहीं रखा था। और बाहर फिर मैंने कहा चलें थोड़ी सी चहलकदमी करके आती हूँ। वो भी मुझे अनाबिया ही लेके गई थी कि चले मामा बाहर चलते हैं। बड़ा अच्छा सुकून वाला माहौल था, हल्की हल्की ठंड थी। और लेकिन ये सूरज निकलना, सुबह इतनी जल्दी सूरज निकलता है, मैंने तो आज नोट किया कि बहुत जल्दी निकलता है। और सुकून इतना था, फिर भी बहुत सारे आंटी अंकल्स थे ऐसे कि जो वॉक कर रहे थे, तो मैं उन्हें देख रही थी। मैं कहा देखिए, इन लोगों का भी तो रोज़ा होगा ना शायद। तो देखिए, ये तब भी आए वॉक करने के लिए, बहुत सारे लोग भी थे और सुकून था। और मैं घर आ रही थी तो सामने देखी, दरख्त के बीच में से भी सूरज निकल रहा था। और इसकी इतनी तपिश थी ना सुबह के टाइम। बस फिर जल्दी से घर आई और फिर मैंने जल्दी लिए नगेट्स बनाए। इसे आप बना सकते हैं गोल करके, लंबा करके, बीच में से थोड़ा दबा दें, बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ चलें बाज़ार, जैसे नगेट्स बनाए मामा ने। और सेम भी बनते हैं, क्योंकि बहुत कम स्पाइस वगैरह ऐड होता है। और अना भी अपने लंच बॉक्स ऐड कर रही थी कि चलें इसमें मैं मामा लंच पहले रेडी करते हैं, और उसके बाद में फिर हम चेंज करेंगे, फिर आप हमें ब्रेकफास्ट करवाइएगा। लंच रेडी हो जाता है तो मेरे लिए आसानी हो जाती है कि ब्रेकफास्ट में इतना टाइम नहीं लगता है। चलो, वो तो बच्चे कभी बॉयल एग खाते हैं, कभी डबल रोटी खाते हैं, और बस फिर कभी कुछ भी ले लेते हैं। बच्चों का इतना नहीं होता, सिंपल ही लेते हैं नाश्ता, कभी दूध का गिलास या शेक ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों के लंच रेडी कर दिए थे। अब हो गया बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी। अब बच्चों को करूँगी तैयार, ये ले जाके टेबल पर रख लेती हूँ, बच्चों को तैयार करती जाती हूँ, साथ में खाना खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं। उमर भी रेडी था, लेकिन उमर को बीच में आज अनाबिया ने बहुत डिस्टर्ब किया था। तो अनाबिया, उमर बस कभी उठ रहा था, कभी सो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले इन दोनों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद भी उमर को देखूँगी। बच्चों की रूटीन, बच्चों के साथ, बच्चों का जब भी तो मेरा सोना नहीं होता, फिर मैं आराम से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सेरी में सोती हूँ। और ये बस बच्चे अब फाइनल जा रहे हैं, इसके बाद घर सेट करूँगी और बस फिर थोड़ी देर में सो जाना था मैंने। तो बच्चों के आने तक, बच्चों के आने के बाद ही फिर मेरा उठना होता है। यहाँ बच्चों ने लाफिज़ कर ली थी। और ये देखिए, हमारे घर के सामने 2 घर बन रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बच्चों का रूम डन हो चुका था। बिल्कुल रेडी करके सोती हूँ कि परेशानी ना हो मुझे, बाद में मुश्किल ना हो।
उठती हूँ तो बस वो काम वाली आंटी आ जाती हैं, वरना तो यहाँ पे कराची में ये होता है जो भी काम करने आंटी आती है ना वो कुछ भी नहीं करती, उन्हें आपको बिल्कुल सेट करके देना पड़ता है। हाँ बट यहाँ डस्टिंग करती हैं और सारा काम करती हैं, वॉशरूम भी नहीं करती हैं, मेरे वॉशरूम क्लीन करने के लिए कोई और आती हैं। और ये मेरा है नमाज का रूम, वो था बच्चों का रूम, ये समझिए स्टोर भी है। और यहाँ हम लोग शाम में बैठ जाते हैं, सड़क पे विंडोज़ खुलती हैं तो हवा आती है, या नमाज़ पढ़ लेते हैं। कभी नीचे दस्तरखान लगा लेती हूँ मैं, कभी ज़मीन पे बैठने का होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अलमारी रखी हुई है, एक्स्ट्रा बिस्तरों की अलमारी है और सारे बिस्तर उस अलमारी के अंदर है। यहाँ डिवाइडर से और तख्त रखा हुआ है मैंने, तख्त मुझे बहुत पसंद है। और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा टीवी लाउंज, जिसको मैं बड़ा कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करने की, सेट करने की। और बाहर देखे तो सारे कपड़े सूखे हुए हैं जो कि धुले थे, आज वॉश हुए थे, तो ये भी जल्दी ही धो लिए थे क्योंकि आई थी कपड़े धोने के लिए, तो उनके साथ मैंने मिलके करवा दिए थे। उनका भी रोज़ा होता है तो हम दोनों ने मिलके कर लिया था। और ये है मेरा बेडरूम जो कि अभी तक तो फ़िलहाल मैंने सेट कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि साथ में क्लीन कर देती हूँ और फिर ये था कि दोबारा सोना था मुझे, तो मैंने कहा चलें वो तो फिर बेड ही सेट करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें तो सेट होंगी, अपनी जगह पर होंगी। बच्चे होते हैं जगह जगह चीज़ें, वैसे मेरे बच्चे इतना बिखेरा नहीं करते हो। ये थे कि यहाँ मैं सोई थी तो दोबारा सो के उठी थी ना, उस टाइम भी मैंने बनाई थी कि ये हालत हो रही थी, और अब दोबारा सेट कर दिया है, बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब मेरे दिन में बिल्कुल भी सांस नहीं होता, कोई बच्चे लेटेंगे, कुछ ले राही ला के लेटेंगे, जो भी सो के उठता है दोबारा से क्लीन करता है अपनी बेड को। बच्चों के रूम में सोएंगे तो बच्चों की भी ऐसी आदत है कि अगर थोड़ा सा भी तकिया हिलता है तो वो सही करते हैं। उमर को मैंने समझाया है कि बेटा उठते हैं तो अपना बिस्तर साफ़ करके उठते हैं, अपनी चादर समेट के उठते हैं। तो बस ये था आज का। तुम्हारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और खैरियत से है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर मेमना खान व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद आई हूँ सामने इस्लाम दुआ करने, बहुत टाइम हो गया था, बिज़ी इतना होती हूँ, रमज़ान है और रूटीन इतनी बिज़ी है ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। घर में जो भी शूट कर सकती हूँ वो रोज़ाना कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शूट करूँ। तो मैंने आज सोचा था कि नहीं, आप लोगों से इस्लाम दुआ करनी है, मिलना है। और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है, गर्मी थोड़ी नहीं बहुत होने लग गई है एसी वाला टाइम आ गया है। तो बस ये था, देखते हैं आज क्या करते हैं। अभी सो के उठी हूँ, सोने के बाद जो भी घर सेट किया, रूम सेट किया, लाउंज सेट किया, और वो भी फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि चले आज दिखाती हूँ, होम टूर भी देती हूँ आप लोगों को। और बस अभी देखिए नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों को लंच भी नहीं करवाया अभी। वो बस ये लंच लेके गए थे तो उन्होंने कहा कि भूख लेंगे तो वो मदरसे पढ़ रहे हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ और नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर किचन में चलते हैं, क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ। आज पूरी रात वैसे भी नहीं सोई थी, फिर सेहरी के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही कहीं सोना होता है। आराम से सारे काम ख़त्म करके सोती हूँ। उठने के बाद ये होता है कि जल्दी से नमाज़ पढ़नी होती है, बच्चों को चेंज करवाना होता है, बच्चे आने वाले होते हैं, तो बस फिर एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं। इस वजह से जितना करके सो सकती हूँ वो सारे काम सुबह सेहरी में करके सोती हूँ। तो ये था बस आज का। तो इंशाल्लाह देखें क्या क्या करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ मैंने बनाने थे चने। तो मैंने सारी चीज़ें मसाले एक तरफ करके चनों का रख दिया था, और यहाँ मैंने दही बड़ों का मसाला बनाया था। दही बड़े बनाने थे, दही बल्ले बोलते हैं या दही बड़े बोलते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अक्सर वीडियोस में देखा दही बल्ले बोलते हैं और हमारी फैमिली में दही बड़े बोलते हैं। अब क्या होता है कुछ नहीं पता मुझे। और यहाँ मैंने मटन की निहारी चढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने कच्चे प्याज डाल दिए थे 3 से 4, और बस उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा सा हल्दी डाली थी, और तेल डाल के उसको अच्छा सा फ्राई करके और पानी डाल के चढ़ा दिया था। फिर इसमें मैंने सारे गरम मसाले, ज़ीरा, धनिया, साबुत, सौंफ, इसको अच्छा सा ड्राई रोस्ट किया था, फिर उसे ग्राइंड किया था।
वो ऐड किया था। फिर मैंने यहाँ पे बेसन लिया था और गंदम का आटा लिया था, उसे अच्छा सा भून लिया था। फिर उसमें पानी बनाया था। पानी के अंदर हमेशा आप पानी ऐड करके डालेंगे ना तो उसमें बॉल्स नहीं बनेंगी। और ये देखिए निहारी काफ़ी हद तक रेडी थी और मटन बहुत अच्छा गला था, मटन बहुत सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ इफ्तार रेडी था। यहाँ पे सैंडविच बनाए थे मैंने, क्रीमी फूड चाट बनाई थी, साथ में पापड़ भी बनाए थे। और ये निहारी रेडी है, जो कि मैंने कहा था जब खाना खाएंगे उस टाइम पे मैंने अदरक, नींबू और हरी मिर्च इसमें डाल देनी है। और चने बनाए थे, बस ज़्यादा फूड चाट यही बनाया था क्योंकि फिर रात का खाना भी था। राहिल को, बच्चों को ये होता है कि एक एक रोटी खानी होती है, कि चले ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे राहिल दुआ मांग रहे थे और मैं जूम कर कर के वीडियो बना रही थी कि चले ये टेबल लग चुकी है। बच्चे सब, अनाबिया स्कार्फ पहनने गई थी, उमर वज़ू कर रहा था और मेरी दुआ हो चुकी थी। फिर हो गया था रात का डिनर का टाइम। तो ये देखिए ये ऐसे रेडी की थी मैंने, जो कि बहुत यमी बनी थी, बहुत अच्छी, बस थोड़ी सी स्पाइसी हो। ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत अच्छा लगा है वीडियो, बहुत अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह न्यू न्यू ब्लॉग रोज़ आएंगे। आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ, डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, कब करती हूँ देखती हूँ, ईद के बाद रूटीन बनाती हूँ। तो बस अभी तो फ़िलहाल आप भी गुजारा कर रहे हो, मैं भी गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि ईद के बाद ही सब सेटल होगा। अभी सारी आना जाना, हैदराबाद हर वीक आना जाना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो फिर ये कि ईद के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हर चीज़ को। और इंशाल्लाह आपसे रोज़ाना ही ब्लॉग में सलाम दुआ भी होती रहेगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। और जब तक के लिए जैसे कि भी हमेशा कहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए। और अपने पेरेंट्स का ख्याल कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपने घर में सुकून दीजिए, खुशहाली। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के घरों में सुकून और खुशहाली दे, आमीन। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।